हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साला तबलीग हिस्सा 1। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह का पैगंबर होना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल कदर पैगंबरों में से एक थे, जिन्हें अल्लाह ताली ने अपनी कौम को तौहीद की दावत देने के लिए मबूस किया। आपको अल्लाह ने इस वक्त कौम की हदायत के लिए मुंतखब किया जब वो शर्क और बदप्रस्ती में डूबी हुई थी। हिस्सा 2। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तवील तबलीगी जिंदगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुसलसल 900 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। वो लोगों को शर्क छोड़ने, एक अल्लाह की इबादत करने और बुरे हैं एमाल से बचने की नसीहत करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात हर मौके पर अपनी कौम को हक की दावत दी और उनकी हदायत के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हिस्सा 3। कौम का रद्द-अमल और इनकार। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तवील जदोजहद के बावजूद उनकी कौम की अक्सरियत ने उनकी दावत को झटलाया और उनका मजाक उड़ाया। लोग आपकी बात सुनने की बजाय अपने बत्तों और गमराह अकायद पर कायम रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके खिलाफ नाफरमानी और सरकशी का रवैया अख्तियार किया और अल्लाह के पैगाम को सुनने से इनकार किया। हिस्सा 4। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरबराहान का असर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के दौरान कौम के सरदारों ने आवाम पर दबाव डाला कि वो नूह अलैहिस्सलाम की बात को न माने। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि वो एक आम इंसान हैं और उनके पास कोई खास ताकत या मौजिज़ा नहीं है। उससे कौम की गमराही मजीद बढ़ गई और लोग उनके पैगाम हैं को कबूल करने से इनकार करते रहे। हिस्सा 5। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की मदद तलब करना। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा नसीहत की और उनकी हदायत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, तो आखिरकार उन्होंने अल्लाह ताली से मदद तलब की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह नाफरमानों को अजाब दे, क्योंकि वो अब ईमान नहीं लाएंगे और उनकी गमराही से दूसरे लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। हिस्सा 6। ईमान लाने वाले लोगों की कलील तादाद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तवील तबलीग के बावजूद सिर्फ चंद लोग उन पर ईमान लाए। ज्यादातर लोग कौम के सरदारों के ज़ेरे असर रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम को रद्द करते रहे। ये छोटा गरवा ईमान वालों का था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बने। हिस्सा 7। कौम का मजाक और तकजीब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अक्सर उनकी कौम ने झूठा और दीवाना कहा, यहाँ तक कि उनकी दावत का मजाक उड़ाया जाता रहा। कौम के लोग उन पर इल्जाम लगाते कि वो उनके बुजुर्गों के अकायद को खत्म करना चाहते हैं और उनके मजहबी निज़ाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिस्सा 8। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुसलसल तबलीग के बावजूद जब कौम ने अल्लाह की तरफ पलटने से इनकार किया, तो अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और कौम पर तूफान की सूरत में अजाब नाजिल करने का फैसला किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले अफराद को कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया गया। हिस्सा 9। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम। तूफान नूह ने पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया और वो तमाम नाफरमान लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे गरक हो गए। सिर्फ वही लोग बच सके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए और कश्ती में सवार हुए। हिस्सा 10। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का नतीजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 900 साला तबलीग का नतीजा हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह के पैगाम को मुसलसल पहुंचाने की अहमियत का दर्स देता है। मुसलसल नाफरमानी, तमस्खर और इनकार के बावजूद हक की दावत को तर्क नहीं किया। उनकी तबलीग हमें यह सिखाती है कि चाहे राह में कितनी ही मुश्किलात और रुकावटें क्यों न आएं, अल्लाह के पैगंबर और मोमिन हमेशा हक की दावत देते रहते हैं और अल्लाह की नसरत का इंतजार करते हैं। ये वाकया इस बात का भी सबूत है कि जब एक कौम मुसलसल नाफरमानी करती है तो अल्लाह उसकी नसरत करता है और उसकी मदद करता है और अल्लाह के पैगाम को झटलाती है तो बिलाखिर अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले कलील तादाद में थे, लेकिन वही बचाए गए जो हैं अल्लाह पर ईमान लाए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी की। ये वाकया हमें यकीन दिलाता है कि कामयाबी हमेशा ईमान और सब्र वालों का मकदर होती है और नाफरमानों का अंजाम अबरतनाक होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौम के सरदारों से मुकालमा। हिस्सा 1। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को दावत देना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को
अल्लाह ताली ने अपनी कौम की हदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आपकी कौम शर्क, बदपरस्ती और गमराही में मुब्तला थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बुराइयों से बचने की नसीहत की। हिस्सा 2, सरदारों की मुखालफत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कौम के सरदारों ने सख्ती से रद्द किया। वो अपने आबा व अजदाद की बदपरस्ती पर जमे हुए थे और हक की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इन जैसे एक आम इंसान हैं और उनके पास कोई मौजज़ा या ताकत नहीं है जो उनके पैगंबर होने को साबित करे। हिस्सा 3, मुकालमे का आगाज। सरदारों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ए नूह, तुम्हारे पैगाम में कोई खास बात नहीं है और जो तुम्हारे मानने वाले हैं वो भी हमारे जैसे आम लोग हैं। हम कैसे मान लें कि तुम सच्चे हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम की तरफ बुला रहा हूं और ये मेरा जाती काम नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा उज्र सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। हिस्सा 4, सरदारों का इल्जाम। कौम के सरदारों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो अपने मानने वालों को उकठा करके उनसे फायदा उठाना चाहते हैं। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कमजोर करने के लिए उनकी शख्सियत और किरदार पर हमले करने लगे। सरदारों ने कहा, तुम्हारे पैगाम में कोई नई या मजबूत बात नहीं है, हम अपने ही पैगाम को दोहराएंगे, आबाओ अजदाद की राह पर कायम रहेंगे। हिस्सा 5, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र और अज़्म। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को सब्र से सुना और अपनी कौम को मुसलसल दावत देते रहे। आपने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और मेरी कोशिश है कि तुम लोग हदायत पाओ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो अल्लाह का अजाब तुम पर आ सकता है और फिर तुम बच नहीं पाओगे। हिस्सा 6, मुकालमे के दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दलील। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के सरदारों को दलील से समझाने की कोशिश की कि अल्लाह का पैगाम सच्चाई पर मबनी है। उन्होंने कहा, अल्लाह की निशानियों पर गौर करो, जमीन व आसमान और तुम्हारी अपनी तख्लीक को देखो। क्या ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं? क्यों तुम इनकार कर रहे हो और झूठे खुदाओं की प्रस्तुत कर रहे हो? हिस्सा 7, सरदारों का तकब्बुर। सरदारों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों का जवाब तकब्बुर और जद के साथ दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी दावत को नहीं मानते और तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को गलत नहीं कह सकते। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झटलाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए ताकि कौम उन पर ईमान न लाए। हिस्सा 8, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मदद मांगना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सरदारों के मुसलसल इनकार के बाद अल्लाह से मदद की दुआ की। आपने अल्लाह से कहा, आए अल्लाह, मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती और तेरी नाफरमानी में हद से गुजर चुकी है, अब उन पर अपना फैसला सादिर फरमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताली ने उन पर अजाब हुआ नाजिल करने का फैसला किया। हिस्सा 9, सरदारों का अंजाम। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब नाजिल हुआ तो वही सरदार जो उनकी दावत का इनकार करते थे और उन पर जुल्म करते हैं थे, गरक हो गए। उनका तकब्बुर और इनकार उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। हिस्सा 10, मुकालमे का सबक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और सरदारों के मुकालमे से हमें यह सबक मिलता है कि जब हक होता है तो हक का मुकाबला करना पड़ता है। कि दावत दी जाती है तो हमेशा कुछ लोग मुखालफत करते हैं, खास तौर पर वो लोग जो दुनियावी ताकत और दौलत के मालिक होते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सब्र और इज़्म के साथ अपनी दावत को जारी रखते हैं और आखिरकार हक की फतह होती है और बातिल अंजाम को पहुंचता है। नतीजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौम के सरदारों से मुकालमा हमें यह सिखाता है कि हक की राह में मुखालफत और मुश्किलात आती हैं, लेकिन एक सच्चा मोमिन कभी भी हिम्मत नहीं हारता। सरदारों ने अपने तकब्बर और दुनियावी ताकत के ज़ैम में हक को झटलाया, लेकिन अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होकर उनके अंजाम का सबब बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौम के सरदारों से मुकालमा और 950 साला तबलीग खलासा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मुकालमा अपनी कौम के सरदारों से एक तारीखी वाक़या है जो हक की राह में है, इस्तिकामत और सब्र की अजीम मिसाल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, लेकिन कौम के सरदारों ने तकब्बर और अनाद की वजह से आपकी दावत को झटलाया। वो अपने आबाओ अजदाद की गमराह राहों पर डटे रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहा।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 900 साल तबलीग और उनकी इस्तिकामत हमें ये सबक देती है कि हक हमेशा जीतता है और बातिल हमेशा हारता है, कि राह में हमेशा मुखालिफतें आती हैं, खुसूसन वो लोग जो दुनियावी ताकत और मनसिब रखते हैं, वो हक को कबूल करने से ग्रेज करते हैं। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और सब्र के साथ अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहे। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम मुसलसल इनकार कर रही है और सरदारों की जद व तकब्बुर में कोई कमी नहीं आ रही, तो आपने अल्लाह ताली से दुआ की कि वो उन पर अपना अजाब नाजिल करे। इस दुआ के नतीजे में तूफान नूह आया और पूरी कौम हिलाक हो गई, सिवाय इन लोगों के जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हक की राह में साबित कदमी जरूरी है, और जब अल्लाह का पैगाम मुसलसल रद्द किया जाता है तो उसका इंजाम हमेशा तबाही की सूरत में होता है।